जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती के बारे में। सीआरपीएफ द्वारा इस भर्ती का पहला स्टेज था वो कंडक्ट करवा लिया गया है, जिसके अंदर आपका सीबीटी एग्जाम करवाया गया था। एग्जाम होने के बाद सीआरपीएफ द्वारा इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी। आप सबने आंसर की भी देख ली होगी कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। आंसर की आने के बाद इस भर्ती के रिगार्डिंग बच्चों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि इस भर्ती का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा और इस भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। रिजल्ट आने के बाद जो हमारी आगे की स्टेज होने वाली है उनके अंदर हमें कितना समय दिया जाएगा। तो इन सभी सवालों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मैं हर एक भर्ती के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग जितने भी बच्चों के सवाल आ रहे हैं उन सभी के बारे में। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती के रिगार्डिंग बच्चों के सवाल है, नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती के अंदर होगा या नहीं होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप में यहाँ पे चाहिए। रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। इस भर्ती का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस भर्ती का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, क्योंकि भर्ती का जो एग्जाम है वो जुलाई के अंदर करवाया गया था और ऑलमोस्ट 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक इस भर्ती का रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आने के बाद फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए जो आगे की स्टेज होने वाली है उनके लिए हमें कितना समय दिया जाएगा, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तो इन सभी पे बात करने से पहले भर्ती के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 9360 पदों पे जारी हुआ था। उसके बाद में इस भर्ती के अंदर पदों को बढ़ाया गया था और इसके अंदर कुछ ट्रेड ऐड भी की गई थी। उसके बाद में फिर जब एग्जाम करवा लिया गया उसके बाद में यहाँ पे सीआरपीएफ द्वारा यहाँ पे पदों को कम कर दिया गया। तो जो फिलहाल है आपकी भर्ती है वो 8466 पदों पे ही कंडक्ट करवाई जा रही है। काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि क्या सर इस भर्ती के अंदर पदों को बढ़ाया जाएगा। वो एक बात का सवाल है, सीआरपीएफ के अंडर प्रोसेस की बात है वो कि इसके अंदर पदों को बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपकी भर्ती 8466 पदों पर कंडक्ट करवाई जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका पहले स्टेज में सीबीटी एग्जाम था वो कंप्लीट करवा लिया गया है, जिसके रिजल्ट का आपको इंतजार है। सेकंड स्टेज के अंदर आपके फिजिकल होंगे और उसके साथ में ट्रेड टेस्ट होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फिर मेडिकल। ये टोटल 4 से 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन होना था, लेकिन अभी तक इस भर्ती का एक ही स्टेज कंप्लीट हो पाया है। अब ये सारी चीजें इस भर्ती की बेसिक बातें थी। अब आते हैं इनके मेन सवालों के अंदर। पहला सवाल है जैसे नॉर्मलाइजेशन भर्ती के अंदर होगा या नहीं होगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एक भर्ती के अंदर आपका मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम लिया जाए। तो सीआरपीएफ जो टेक्निकल ट्रेड्समैन का जो एग्जाम हुआ था आपका मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था जुलाई के अंदर, 1 से और 13 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हुआ था। तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होना तो लाजमी है। तो आपके इस भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो नॉर्मलाइजेशन होगा कन्फर्म है कि आपकी इस भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस बात की तो आप टेंशन छोड़ देना कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी, हमारे थोड़े नंबर कम बन रहे थे, हमारे थोड़े ज़्यादा थे। तो इस बात की तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपकी इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन होना है। अगर जो आपका रो स्कोर अच्छा बन रहा है तो ये समझ के चलो कि आपके 2 से 4-5 नंबर आपकी अगर हार्ड शिफ्ट थी तो उसके अंदर आपको फायदा मिलने वाला है। ये हो गए पहले सवाल की बात। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए आपको सेंटर लेवल के। आपके जैसे बता देता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और डोमिसाइल तो अपने स्टेट का होता है जहाँ के आप रहते हो। पीआरसी हो गया वो भी अपने स्टेट का होता है, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट का होना चाहिए और सेंटर का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों को सेंटर का चाहिए, SC ST वालों को सेंटर का चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी सेंटर की लगेंगी, जिसके अंदर आपको 10th 12th हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, इसके अंदर 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। उसके बाद में आपको डोमिसाइल व पीआरसी हो गया, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये हो गया। और आपका पीआरसी हो गया, ये हो गया। इसके बाद में आपको अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस की क्रूशियल डेट है कि जब से आपके फॉर्म अप्लाई होते उससे पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर वालों के लिए। बाकी अगर आपके पास किसी अदर ट्रेड्स के अंदर कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है वो भी है तो वेल एंड गुड। बाकी आपका जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे सेंटर का चाहिए। अगर आपके पास जाति का सेंटर का जाति प्रमाण पत्र है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए।
क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं। अभी एसएसबी 2020 वाली भर्ती के अंदर ईडब्ल्यूएस वालों का रिजल्ट रोका गया है, क्योंकि वहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था वो क्रूशियल डेट का ही कुछ उसके अंदर इश्यू था, ताकि उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। और बच्चों को ईमेल करके बताया भी जा रहा है कि आप अपना ये सर्टिफिकेट इस तारीख तक यहाँ पे इस फॉर्मेट में और यहाँ तक का हो, तो जब आप जमा करवा दीजिए, तब तक हम आपकी उम्मीदवारी को रखेंगे, बाद में आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र हो गया। और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी बनवा लो। बाकी ट्रेड टेस्ट का आपको यहाँ पे काम आना चाहिए। और जो ड्राइवर वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, वो जो आपका ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले पहले का कभी अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो यहाँ पे चल जाएगा। तो ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ कि रिजल्ट इस भर्ती का कब तक जारी हो जाएगा। देखो रिजल्ट अब तक इस भर्ती का जारी हो जाता, लेकिन जो आपकी सीआरपीएफ, पहले तो देखो एक नोडल एजेंसी है सीआरपीएफ, पहले आपकी सीआरपीएफ जो थी वो एसएससी की भर्ती को कंप्लीट करवाने में लगी हुई थी। एसएससी को जैसे यहाँ पे कंप्लीट करवाया गया, उसके बाद में सीआरपीएफ के जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम था वो इससे पहले हुआ था, तो उसका रिजल्ट आपका जारी हो चुका है, उसकी टाइपिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, उसकी सेकंड लिस्ट भी आ गई है टाइपिंग के लिए। उसके अंदर 1.5 लाख बच्चे कम से कम पास किए गए हैं, उसकी टाइपिंग चल रही है। तो उसकी जो टाइपिंग है वो 25 दिसंबर तक चलेगी। तो ये 25 दिसंबर तक तो इस भर्ती का प्रोसेस यहाँ पे रिजल्ट का नहीं आने वाला है कि 25 दिसंबर तक तो उस भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। फिर यहाँ पे सीआरपीएफ को ये तो नहीं है कि रिजल्ट को एकदम से जैसे उनका हो गया तो तुरंत वहाँ पे जारी कर देगा। तो हो सकता है सीआरपीएफ को वहाँ से 15 से 20 दिन का और समय लग जाए। तो आपका दिसंबर के अंदर तो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है, आपके पास काफ़ी अभी अच्छा समय बचा हुआ है। जो बच्चा अभी तक तैयारी नहीं कर पाया है और जो ट्रेड टेस्ट की या फिर अपने फिजिकल की, तो वो मेरे भाई अभी से उठ जाओ और लग जाओ तैयारी के अंदर। अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे कि हमारा रिजल्ट आएगा तब जाके हम तैयारी करेंगे, तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा समय दिया ही नहीं जाएगा। तो उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो अगर बच्चा इस भर्ती के सीआरपीएफ के अंदर जाने के लिए इच्छुक है जरा सा भी, तो वो अपने फिजिकल की तैयारी कर रहा होगा जिसका अच्छा स्कोर बन रहा होगा। और जो बच्चा सोचता होगा कि मेरा रिजल्ट आएगा तब जाके मैं इसकी तैयारी करूंगा, आपका कुछ भी स्कोर बन रहा हो, यहाँ पे 50 बन रहा है, 55 बन रहा है, 60 बन रहा है, 45 बन रहा है, आप अपने ट्रेड की और फिजिकल की तैयारी रखो। इसमें नहीं है तो किसी और भर्ती के अंदर काम आ जाएगा, वो कहीं पे जाने वाला नहीं है। तो आपका तैयारी जारी रखनी है। तो दिसंबर के अंदर तो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। जनवरी के अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट जो यहाँ पे 100% जारी कर दिया जाए। तो आप ये मान के चलो कि जनवरी के अंदर ही आपका यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाए। अब रिजल्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, सेकेंड वीक में भी आ सकता है, ऐसी कोई भी डेट अभी तक जारी नहीं की गई है। ये मेरा अनुमान है कि जनवरी के अंदर आपका सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन का रिजल्ट सीआरपीएफ द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। अगर सीआरपीएफ इससे भी फास्ट चलता है तो शायद हो सकता है इससे पहले भी आपका रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि सीआरपीएफ अभी तक इसके अंदर बिजी है, उसके बाद में आपका यहाँ पे रिजल्ट। बाकी सीआरपीएफ ने इससे पहले भी काफ़ी रिजल्ट जारी किए हैं, क्योंकि सीआरपीएफ की और भी जो टेक्निकल की जो वैकेंसियाँ चल रही थी उनका रिजल्ट जारी हुआ है। और अभी तक सीआरपीएफ ने 2020 पैरामेडिकल का भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तो काफ़ी ऐसी जो भर्ती हैं वो अटकी हुई है, लेकिन इस भर्ती को जो है सीआरपीएफ यहाँ पे कंप्लीट करवा लेगा जनवरी के अंदर रिजल्ट डाल के। जब रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे सीआरपीएफ द्वारा यहाँ पे 3 स्टेज जो आपकी हैं, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट, इसके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जोड़ लेना। फिजिकल, ट्रेड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों चीज़ें एक साथ करवाई जाएंगी। आप सोचोगे हमारी अलग अलग करवाई जाएंगी, ऐसा आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आपको 5 से 7 दिन या 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन का समय दिया जाएगा और आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए कॉल करवा लिया जाएगा। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो भैया उठ जाओ और लग जाओ इसकी तैयारी के अंदर। आपको समय नहीं मिलेगा। जिस बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं यार, वो उसको लगता है कि मैं इसके अंदर पास हो जाऊंगा, इसके अंदर मेरा नॉर्मलाइजेशन होकर इतना स्कोर बन रहा है, तो वो अगर ऐसा सोच के तैयारी करेगा तो मैं कन्फर्म बोलता हूँ कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगर वो जरा सा भी सीरियस नहीं है इस भर्ती को लेके तो भैया फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे उसके लिए 50 भर्तियाँ आ जाएं तो वो नहीं लग सकता।
तो आप जो अगर तैयारी कर रहे हैं माइंड सेट करके कि मुझे सीआरपीएफ में जाना है, मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये सोच चाहते हैं कि यार मुझे सीआरपीएफ में जाना है, मेरे को इसमें नंबर पड़ जाएगा। तो आपको अभी से उठ के उसकी भर्ती की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आपकी जो पहली स्टेज है ये कंप्लीट होने के बाद जो आगे की प्रोसेस बचती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती। इसके अंदर फिजिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट है। अगर ये ट्रेड टेस्ट जो आपका मेन है इसको अगर आप क्लियर कर लोगे, मेजर पार्ट समझ के चलना ट्रेड टेस्ट को, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट भी इजी है, फिजिकल में भी दम लगा दोगे, लेकिन ट्रेड टेस्ट है ये अगर इसको ढंग से नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मेरी आपको सजेशन यही रहेगी, ट्रेड की अच्छे से तैयारी करो, फिजिकल की अच्छे से तैयारी करो, तब जाके इस भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। और आपका क्या रो स्कोर बन रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी सवाल होता है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, जो भी होगा पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।